योगस्तु भव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम पूर्णता की तरफ हमेशा बढ़ना चाहते हैं, पूर्ण हो जाना चाहते हैं। एक इनकम्प्लीटनेस, एक खालीपन, एक अधूरापन हर इंसान और खासकर आज का इंसान महसूस करता ही रहता है। वो किसी ना किसी खोज में है। आप गौर करेंगे इस बात पे। एक अजीब सा अधूरापन उसे हमेशा घेरे रहता है। वो खुश नहीं है, वो आनंदित नहीं है, वो नहीं जानता कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। कभी धन की ओर, कभी ख्याति की ओर, कभी कुछ पाने की चेष्टा, कभी कुछ बन जाने की चेष्टा, इसी में लगा रहता है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं से उसे एक अधूरापन, एक खालीपन खाता ही रहता है। और अगर हम देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें, तो वो उसे लगता है कि आत्मा में उसकी कुछ रिक्तता है, कुछ रह गया है, कुछ ऐसा है जिसे पाकर के शायद वो पूर्ण फील करे, शायद वो कंप्लीट फील करे, शायद उसे कुछ मिल जाए, शायद वो पूरी तरह आनंदित हो जाए। और यही एक कारण है कि ट्विन फ्लेम जर्नी, हम हमारे जैसा ही या हमारी तरह का कोई व्यक्ति या हमारा कोई क्लोजेस्ट कार्मिक रिलेशन या जिसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं, उसे ढूंढते हैं, उसे पाने के लिए लालायित रहते हैं, ताकि हमारे अंदर कुछ पूर्ण हो जाए, हमारे अंदर का अधूरापन, हमारे अंदर का खालीपन वो पूरा हो जाए। ये एक अच्छी बात है। पर यहां पर एक दृष्टि ये होती है, ये आती है, ये बात हमें जाननी चाहिए कि तुम इसेंशियली पूर्ण हो, पूरी तरह से कंप्लीट हो। तो फिर ये खालीपन हमें लगता क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि हम अधूरे हैं और कुछ और मिल जाने से हम पूरे हो जाएंगे, हम आनंदित हो जाएंगे, हमें कोई चरमोत्कर्ष मिल जाए, हमें कोई परमोत्कर्ष मिल जाए। इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा कि ये चरमोत्कर्ष, ये परमोत्कर्ष, ये है क्या। पर हम सब कहीं ना कहीं सुख या जिसे मैं कहूं आनंद की खोज में लगे हुए हैं, और शायद यही कारण है कि हम अधूरा फील करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी अपने आप में एक बेहद जर्नी है जो आपको आपके करीब लेकर के आती है। सबसे पहले आप अपने आत्म तत्व में विद्यमान होते हैं और इसके लिए एक साधना की जाती है, खास करके इनर वर्क जो अपने आप में एक बेहद मजेदार और एक आध्यात्मिक साधना, जो जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स या हमारे ट्विन फ्लेम कोचेज जो सिखाते हैं, मैं सबकी बात तो नहीं करता, वो अपने आप में एक बेहद ही रोचक और महत्वपूर्ण साधना है। पर हाँ, उसके साथ साथ जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि सर, क्या इनर वर्क करने से हमें हमारा ट्विन मिल जाएगा या हमें हमारा उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा? अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर आप एक होलिस्टिक साधना करते हैं इसके साथ साथ, पूरी तरह से, कोई इसे ऐसे कहना चाहिए कि जैसे एक थाली है, तो उसमें केवल हम दाल ही रखें और दाल दाल खाएं, रोटी ना खाएं, सब्जी ना खाएं, सैलेड ना खाएं या पानी ना पिएं, तो ये एक पूरी तरह से पूरा भोजन नहीं होगा। तो ये कहना कि केवल इनर वर्क करने से ऐसा हो जाएगा, मैं इस बात को ये तो जानता हूं कि इनर वर्क करने से आपके बहुत सारे वुंड्स हील होते हैं, मैं खुद इस बात को जानता हूं। आप एक अच्छी क्लैरिटी में आते हैं सोच विचार की। पर साथ ही साथ जैसे कि कुंडलनी को जगाना है या ध्यान करना है या कोई हीलिंग करनी है, वो भी अवश्य सीखनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं होलिस्टिक साधना। आपका ये शरीर भी पंच तत्वों से बना है। अगर इसमें से आकाश कम कर दें या पृथ्वी तत्व कर दें, तब तो आप रहेंगे ही नहीं, या इसमें से जल तत्व हटा दें, बाकी को करें, तो एक अधूरापन या एक इनकम्प्लीटनेस बनी रहेगी। और जो दूसरी बात है, जैसा कि कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा कि सर, केवल इनर वर्क हम अगर करें और कोई हीलिंग ना करें
या कोई और साधना ना करें या और किसी प्रकार की कुंडलिनी क्रियाएं या ये ना करें तो क्या काफ़ी होगा? तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से आपको पूर्णता प्राप्त करने के लिए कुछ खास प्रकार की चेष्टाएं और कुछ अलग प्रकार के रस भरने होते हैं, उसी तरह से आप अपने आप को पूर्ण करने के लिए आपको वैराग्य भी चाहिए, आपको विवेक भी चाहिए, आपको ज्ञान भी चाहिए, आपके अंदर भक्ति भी होनी चाहिए। यूं हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परामेंट के लोग होते हैं, कुछ साइकिक होते हैं, डायनेमिक होते हैं, कुछ डिवोशनल होते हैं, कुछ विजडमफुल होते हैं, पर फिर भी अगर कोई ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है तो केवल वो ज्ञान के मार्ग पर ही चल के सब कुछ पा लेगा, ऐसा नहीं है। उसे थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा कर्मयोग, थोड़ी सी उसकी एक राजयोगिक प्रवृत्ति भी उसे एक पूर्णता की ओर ले जाती है। तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि आप अगर अपने आप को पूर्ण फील करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पे काम करें, अपनी आप को साधना में बनाएं, अपने आप को एक ऐसी योगस्थता की स्थिति में लाएं कि आप अपने अंदर अपना ट्विन प्राप्त कर लें। और जब ये अंदर का आत्म तत्व पूर्ण फील करेगा, ऑफ कोर्स बाहर का हमारा ट्विन होता है, हमारा काउंटर पार्ट होता है, हमारा एक क्लोजेस्ट रिलेशन होता है, तो वो सतह ही हमारी ओर आने लगेगा या हम उसकी ओर आने लगेंगे, या ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, या जब आप एक इनर वर्क से गुजरते हैं तो बहुत सारे आपके हैवीनेस, नेगेटिविटी वो कम होगी, आपके वुंड्स हील होंगे, आपकी कुंडलिनी जागेगी, और जो सांसारिक जीवन में अगर कोई आपका दूसरा काउंटर पार्ट है तो अवश्य आपको मिलेगा, और आपके अंदर के साथ साथ बाहर की पूर्णता भी पूरी तरह से सफल होगी। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप पूर्णता की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो आप पूरी तरह से बढ़िए, अपने आप को साधना में बनाइए, अपना इनर वर्क करिए, अपनी हीलिंग करिए, अपने आप को योगस्थता में लाइए, अपने आप को ध्यान और क्रियाओं के जरिए मजबूत बनाइए और अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत। योगस्थ।